हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट जीके जीएस क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है वो बताए जाने वाले सभी प्रश्न उत्तर को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन और आंसर बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ठोस का गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चलिए बताइए, जो आपका ठोस होता है उसका सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो आपकी वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड इनटू अ गैस कॉल्ड। तो इसे हम बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन। तो ये आपकी क्या होती है, सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आपकी जो सॉलिड होते हैं वो डायरेक्ट आपके क्या हो जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका कपूर होता है, उसको जैसे ही आप क्या करेंगे, हीट देंगे, मतलब गर्म करेंगे, तो वो डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, आपका गैस में चेंज हो जाता है। तो वो आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका सब्लिमेशन का। ठीक है, तो कपूर और प्लेथनी जैसे पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। बात करें जो आपके पदार्थ होती हैं उनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और आपकी दो और भी होती हैं जिसमें आपकी हो जाती है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दामोदर घाटी में कौन सा कोयला मिलता है। ठीक है, तो दामोदर घाटी में आपका बिटुमिनस कोयला मिलता है। ठीक है, तो विच कोल इज फाउंड इन दामोदर वैली। तो आपको बताना है कि जो कोल होता है वो कौन सा कोल मिलता है। ठीक, उसके कई टाइप होते हैं ना, जैसे एंथ्रेसाइड हो गया और आपका बिटुमिनस हो गया। तो बिटुमिनस कोल इज फाउंड इन दामोदर वैली। ठीक है, तो कौन सा कोयला मिलता है आपका, बिटुमिनस कोयला आपका मिलता है। तो इन बातों को रखना है याद। नेक्स्ट है आपका प्रश्न है, छठ पूजा किस हिंदी कैलेंडर माह में मनाई जाती है। ठीक है, इन विच मंथ ऑफ द हिंदी कैलेंडर इस छठ पूजा सेलिब्रेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्तिक माह में। ठीक है, छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक इन द हिंदी कैलेंडर। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह दीपावली के छठे दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के रूप में मान्यता मनाया जाता है। ठीक है, बात करें कि ये भी पूछा जाता है कि छठ पूजा किसको समर्पित है। तो छठी मैया तो कम ही होता है ऑप्शन में, सबसे ज़्यादा आता है आपके सूर्य देवता। ठीक है, तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है। बात करें कितने दिन तक होता है ये आपका जो पर्व है, तो ये आपका मनाया जाता है 4 दिन तक। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। कब मनाया जाता है, कार्तिक माह में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम गरीबी वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, मतलब सबसे कम गरीबी कहाँ पे है। ठीक है, सबसे कम गरीबी किस राज्य में है, ये आपका मेनली क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉवर्टी रेट, ये बताना है। तो लोवेस्ट पॉवर्टी रेट कहाँ पे थी, तो वो आपकी थी गोवा। कहीं कहीं पे आपका केरल भी दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस गोवा इज द स्टेट विद द लोवेस्ट पॉवर्टी रेट। ठीक है, लोवेस्ट क्या है यहाँ पे, पॉवर्टी रेट है, ये याद रखना है। जो आपकी लोवेस्ट पॉवर्टी रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वो हो जाएगी आपका गोवा में। नेक्स्ट आपका क्या है, तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं 2011 की जनगणना के बारे में। तो सभी को पता होगा 2011 की जनगणना आपकी 15वीं जनगणना है। ठीक है, वहीं पे बात करें स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। ठीक है, 7th आपकी क्या सेंसस है। बात करें इसमें आपकी जो जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वो आपके थे सी चंद्रमौली। और बात करें आदर्श वाक्य क्या था, तो वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, वहीं पे बात करें आपकी शुभंकर की, तो आपका शुभंकर क्या था, प्रगणक शिक्षक। ठीक है, प्रगणक शिक्षक आपका शुभंकर था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बात करें सबसे अधिक शिक्षित जो राज्य है वो कौन सा था, वो था केरला। सबसे कम आपका कौन सा था, बिहार था। सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ की थी, यूपी की थी। और सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी स्टेट की थी, तो वो आपकी थी कहाँ की, आपकी थी बिहार की। और सबसे कम कहाँ की थी, तो वो थी अरुणाचल प्रदेश में, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और बात करें कि सबसे कम जनसंख्या किस स्टेट की थी, तो वो आपकी सिक्किम की थी। ठीक है, तो कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु इनको भी आपको याद रखना है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया, हु कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बड़ा इमामबाड़ा इन लखनऊ। तो लखनऊ के जो बड़ा इमामबाड़ा है इसका निर्माण करवाया था आसफ उद्दौला ने। किसने करवाया था, आसफ उद्दौला ने। द बड़ा इमामबाड़ा इज लखनऊ वाज कमीशन बाई आसफ उद्दौला। ठीक है, आसफ उद्दौला। और बात करें कब करवाया था, तो ये करवाया गया था 1784 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, इसमें देख लेते हैं थोड़ा, तो ये आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो यह इमारत जो है भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो सभी को पता होगा मोहिनीअट्टम आपका कहाँ का है,
ये आपका हो जाएगा केरल का, ठीक है। मोहिनीअट्टम हो गया और कथकली, ठीक है। तो ये दोनों आपके केरल के क्या है, क्लासिकल डांस हैं। यह नृत्य शैली महिलाओं द्वारा की जाती है, ठीक है। कौन सा आपके मोहिनीअट्टम में। नेक्स्ट है आपका श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है, चलिए बताइए। व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ श्रीलंका, तो इसका ही आंसर हो जाएगा आपका जैक फ्रूट, कटहल। द नेशनल फ्रूट ऑफ श्रीलंका इज जैक फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, केंद्र सरकार का विधायी अंग क्या होता है, तो व्हाट इज द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार का विधायी अंग संसद है। क्या होता है आपका, संसद। द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। वहीं पे बात करें संसद की बात किस आर्टिकल में कही गई, तो किस आर्टिकल में कही गई है, आपको याद कराया था। आपका ट्रिक था सरला 79, 80, 81, ठीक है। तो संसद आपकी 79 आर्टिकल में है और आपकी राज्यसभा 80 आर्टिकल में है और लोकसभा के बारे में आपका 81 आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है कैडी शब्द किस खेल से संबंधित है, चलिए बताइए। द टर्म कैडी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, तो कैडी शब्द जो है आपका गोल्फ खेल से संबंधित है, ठीक है। किस खेल से, गोल्फ खेल से। कैडी का मतलब क्या होता है, तो कैडी आपका गोल्फर की सहायता करता है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, एक प्लेयर ही होता है, आपका बोल सकते हैं, जो गोल्फर की सहायता करता है, जिसमें उनकी क्लब को ले जाना और खेल में सलाह देना शामिल होता है, ठीक है। तो कैडी आपका एक प्लेयर होता है जो गोल्फर की सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका खो खो खेल में चौकी में बैठे खिलाड़ी को क्या कहा जाता है। इन द गेम ऑफ खो खो व्हाट आर द प्लेयर्स सिटिंग इन स्क्वायर कार्ड, ठीक है। तो बताइए उसे क्या कहते हैं, तो खो खो में जो चौकी में बैठे खिलाड़ी होते हैं तो उनको कहते हैं चेजर या डिफेंडर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्या, इन खो खो प्लेयर्स सिटिंग इन स्क्वायर आर कॉल्ड चेजर एंड आपका डिफेंडर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्या, आपका अगला क्वेश्चन है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जैसे आपका जो होता है हिंदू कैलेंडर, आपकी हिंदी जो होता है आपका हिंदू जो कैलेंडर होता है और आपका जो इंग्लिश कैलेंडर होता है, ठीक है। उसमें कैसे क्या होता है, जैसे जनवरी में आपका पूस माघ होता है, ठीक है। 15 डेज का होता है। फरवरी में आपका माघ फागुन होता है। मार्च में आपका फागुन चैत्र होता है। अप्रैल में आपका चैत वैशाख होता है। मई में आपका वैशाख ज्येष्ठ होता है। जून में ज्येष्ठ आषाढ़ होता है। जुलाई में आषाढ़ श्रावण होता है। अगस्त में आपका श्रावण भाद्रपद होता है आपका। सितंबर में भाद्रपद अश्विन होता है आपका, ठीक है। और अक्टूबर में आपका अश्विन और कार्तिक होता है। नवंबर में कार्तिक और मार्गशीर्ष या अगहन बोलते हैं इसे, और दिसंबर में आपका मार्गशीर्ष पूस होता है या बोल सकते हैं अगहन पूस होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी फेस्टिवल पूछ लिए जाते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा क्या, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी जो इंडियन सोसाइटी है उसके मतलब आपके फाउंडर कौन है, ठीक है, लेखक नहीं फाउंडर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो आपकी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो हु इज द फाउंडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी 1905 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत की किस राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क है, चलिए बताइए। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जैसे कान्हा नेशनल पार्क हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, ये सभी कहाँ पे है, ये सभी आपके मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है सम्राट अशोक का जिक्र श्रीलंका की किस पुस्तक में किया गया है, तो मौर्य सम्राट अशोक का जिक्र श्रीलंका की ऐतिहासिक पुस्तक दीपवंश और महावंश में मिलता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लें तो इन विच श्रीलंका बुक हैज एम्परर अशोक हैज बीन मेंशन्ड, तो मौर्य एम्परर अशोका इज मेंशन्ड इन द श्रीलंका हिस्टोरिकल बुक्स दीप वंश एंड महावंश, किसमें, दीप वंश और महावंश में आपके जो मौर्य एम्परर अशोक हैं उनका नाम मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फुटबॉल जो है ये किस इसका संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो फुटबॉल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ठीक। सोकर जो होता है फुटबॉल में जो एक सोकर फॉल आपने देखा होगा गेम उससे संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका फुटबॉल सोकर से जुड़ा हुआ क्या है, खेल शब्दावली है। नेक्स्ट है आपका तरंग मेल कहाँ का नृत्य है, तो तरंग मेल गोवा का लोक नृत्य है, ठीक है। यह नृत्य इस क्षेत्र के युवाओं के जश्न को मनाता है, इस दशहरा और होली के दौरान किया जाता है, ठीक है। तो तरंग मेल कब किया जाता है, आपका दशहरा और होली के दौरान। वे इज द तरंग मेल डांस फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, जैसे फगुड़ी डांस भी आपका गोवा का हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अटल टनल की लंबाई कितनी है, तो अटल टनल की लंबाई कितनी है आपकी 9.02 किलोमीटर, ठीक है। यह दुनिया की सबसे लंबी एकल ट्यूब राजमार्ग सुरंग है, याद रखना है क्या है, एकल ट्यूब राजमार्ग सुरंग, ठीक है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, तो मेनली याद रखना है किस घाटी को किस घाटी से जोड़ती है, तो लाहौल को स्पीति घाटी से जोड़ती है, ठीक है। मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ती है, ठीक है। जो आपकी मनाली है उसको लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ती है, ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इंग्लिश में देख लें तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अटल टनल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब हाईवे टनल, क्या है आपकी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब हाईएस्ट टनल है, याद रखना हाईवे टनल है, ठीक है। दिस टनल कनेक्ट्स मनाली विथ लाहौल एंड स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका मुगल पेंटिंग किस शैली से संबंधित है, ठीक है, या कहाँ की शैली से संबंधित है, तो मुगल पेंटिंग आपकी दक्षिण एशिया की एक शैली है जो मुगल सम्राटों के दरबार में विकसित हुई थी। मुगल चित्रकला की शुरुआत बाबर की शासनकाल में मानी जाती है। मुगल पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टाइल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, मुगल पेंटिंग इज अ स्टाइल फ्रॉम साउथ एशिया दैट डेवलप्ड इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर। मुगल पेंटिंग इज कंसिडर्ड टू हैव बिगन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बाबर, ठीक है, यहाँ पे ये रीजन ही रेन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है शासन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोटीन की इकाई क्या होती है, तो आपकी प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो एसिड, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो हो जाएगा अमीनो एसिड। नेक्स्ट तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हो रही समाप्त। अगर आप लोगों को लगी वो वीडियो अच्छी तो करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके करें टेलीग्राम ज्वाइन।